वालेकुम नाज़रीन, अलफजर टीवी से मैं हूँ आपकी होस्ट अरूज। और आज हम बात करेंगे कामयाबी के बारे में। ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन से ऐसे असूल अपनाने चाहिए हमें जिनके साथ हम ज़िंदगी अपनी कामयाबी के साथ गुजार सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई एक अमानत है। इसका हर पल हमें बहुत खूबसूरती और खुशी के साथ गुजारने का पूरा हक है। और इसी बारे में आज हम बात करेंगे अकमल अवैसी से, जो हमें बताएंगे कि ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें किन असूलों को अपनाना चाहिए। जी सर। बहुत शुक्रिया जी। और आपने स्टूडियो में दावत दी। बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका। और इसमें मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा, कामयाब ज़िंदगी गुजारने में सबसे पहले कि आप एक टारगेट बना लें और एक मकसद बना लें कि मैंने ये काम करना है, और उस पर भरपूर तरीके से ज़ोर लगा दें और फिर आप कामयाब होंगे। सबसे पहले तो गुर ये है कामयाब ज़िंदगी गुजारने का कि एक मकसद बनाएं ज़िंदगी का और उस पर भरपूर तरीके से अपनी फुल ताकत के साथ विल पावर उस पर जोर लगा दें और फिर आप कामयाब होंगे। अब देखो ना, और दूसरी बात ये है कि आप में खुद इत्मीदी पैदा उस वक्त होगी कि जब आपके ज़हन में ये बात हो कि मैं इस दुनिया में सबसे कामयाब मैं हूँ। और जब आप ये समझें कि मैं कामयाब हूँ और मैं बाकी जो लोग हैं उनसे बेहतर हूँ, तो फिर आप कामयाब होंगे। अब जंगल में आप देख लें कि जो शेर होता है वो भी एक जानवर है, बाकी भी जानवर है, और वो मेरे ख्याल से कि हज़ारों जानवरों को आगे लगा लेता है। क्यों? उसमें एक विल पावर है। वो देखता है कि ये सारे जो लोग जो जानवर हैं ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो एक तो ये है कि ज़िंदगी गुजारने के असूल यही हैं कामयाब ज़िंदगी के। और दूसरी बात ये है कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की, जैसे आपने कहा, अमानत है। तो ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है इंसान को, एक दफ़ा मिली है ज़िंदगी, और वो उसका काम है कि कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है या नाकाम ज़िंदगी गुजारनी है। ये इंसान पे मुनहसर है। और साथ ये है कि अगर आप किसी स्टेज पे देखते हैं कि मैं कामयाब नहीं हूँ या मेरी ज़िंदगी नाकामी की तरफ जा रही है, जब कोई इंसान मायूस हो जाता है, हाँ, तो उसमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि अंधेरे के बाद रोशनी होगी। और आप देखें ना, अंधेरा होता है तो हल्का सा दिया भी जला होता है, सब रोशनी हो जाती है। तो इसमें ये मायूसी नहीं होनी चाहिए और आप कामयाब खुद इत्मीदी पैदा हो कि आप ये कहें कि मैं बाकी लोगों से बेहतर मेरी लाइफ है, बेहतर हूँ, तो आप कामयाब हो। सर कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? देखो जी, मैं बात तो ये करते हैं, हाथ तो ठीक है। जैसे तंजीम अलफजर पाकिस्तान बनी, उसके बाद बहुत सारे अदारे बने। मेरी माँ की दुआएं हैं, वालिदैन की दुआएं हैं, और मेरे बाप की बड़ा रोल था कि वो उनका जब भी कोई बात होनी उन्होंने कहना जी वो काम कर रहा है समाजी, उसे करने दें, तो उनका। और दूसरा, मैं यहाँ बात करते हुए ये भी बताऊँ कि मेरी जो मिसेस थी उन्होंने कभी मेरे काम को रोका नहीं था, और वो अप्रिशिएट करती थी कि काम को, कि मैं बेहतरी की तरफ बढ़ाऊँ। और इसमें मेरे वालिदैन और मेरे बच्चों का भी बड़ा रोल है कि मैं कामयाब ज़िंदगी गुजारने में कुछ ना कुछ मेरा रोल फैमिली का है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो सर, जो लोग जिन्हें कामयाबी नहीं मिलती, जो हर एक नाकामी के बाद फिर नाकामी, बहुत मायूस हो जाते हैं, उनके लिए बताएं उन्हें क्या करना चाहिए? देखो ना, इसमें एक बहुत बड़ी मिसाल भी है एक बादशाह तैमूर की, कि वो कई जंगें हार चुके थे और फिर आके एक जगह तालाब पे बैठे, तो एक चोटी ऊपर आती है, वो नीचे गिर जाती है, फिर आती है, फिर गिर जाती है, फिर आती है। कई दफ़ा ऐसा हुआ, वो देखते रहे, एकदम चोटी ने वो क्रॉस कर लिया और फिर उन्होंने ये सोचा कि नाकामी नहीं है,
और लाइफ में नो तो है ही नहीं। अगर आप कहें कि नो, तो मैंने पहले जो बात की है कि रोशनी होगी, अगर अंधेरा आ भी जाए तो रोशनी होगी, पर उसके लिए आप में पहले जो मैं बात कर रहा था कि आप में विल पावर होनी चाहिए। आप एक मकसद बना लें लाइफ का, तो मकसद जब बना लेंगे तो कामयाबी होगी। नाकामी कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मैं तो कहता हूँ नाकामी कोई चीज़ नहीं है, और ये हम लोगों ने सर पे सवार की हुई है। नाकामी जो होती है वो सर पे सवार। सर आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनमें विल पावर नहीं है। वो बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं और वो समझते हैं कि अब उनकी किस्मत बस ऐसे ही जैसे दिख दी गई थी वो नाकाम ही रहेंगे। अब तो उनके लिए कोई ऐसी बात कोई नहीं है। देखो ना, आजकल जो मैंने पहले बात की कि यंग जो नौजवान है, लड़की या लड़का, मायूसी कई जगह वो सर पे सवार कर लेते हैं और आगे कोशिश नहीं करते। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। देखो ना, यहाँ बात कोशिश करते रहेंगे और वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहे हैं और आपकी वो कामयाबी के राज हैं उनके पास। कामयाबी के राज वही हैं कि आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सर ये भी है कि आजकल के जो नौजवान नस्ल है उसमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स भी ले रहे हैं। बहुत सारी न्यूज़ हम डेली सुनते हैं, तो उनके लिए बताएं कि उनके किस चीज़ की कमी है, पेरेंट्स की तरबियत उनकी सही नहीं करते, या सोसाइटी का क्या रोल है उसमें, उन्हें क्या स्टेप्स लेने? देखो ना, इसमें दो तीन चीज़ें आपने जो बात की उसमें जवाब भी हैं कि सोसाइटी का भी रोल है, वालिदैन का भी रोल है। बच्चों को चाहिए कि अगर वो मायूस हैं तो वो अपने वालिदैन के साथ कंपनी करें, अपने बहन भाइयों के साथ कंपनी करें, अपने उन दोस्तों के साथ कंपनी करें कि जो उन्हें डिप्रेशन में निकालें। शेयर साथ जब तक आप शेयर नहीं करेंगे अपने जो चीज़ें हैं, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं होंगे। और दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात आपने की कि शेयरिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप शेयर, यहाँ तक तो लोग कहते हैं कि दीवार से बात कर लें। अगर आपको कोई दोस्त नहीं है, किताब बड़ी अच्छी दोस्त है, किताब भी पढ़ें आप। डिप्रेशन में आप किताब पढ़ते जाएं। और दूसरा ये है कि आप शेयरिंग लाजमी करें, अपनी बात को शेयर करें। और लाजमी नहीं होता कि हर बंदा आपका मुखलस हो, और मायूसी की तरफ बहुत सारे ऐसे फैक्ट भी आते हैं कि मायूसी की तरफ वो ले जाते हैं। बहरहाल ये है कि आप लोगों ने ये देखना है कामयाब होने के लिए कि आप अपने कुछ जो प्रॉब्लम है उनको शेयर करें, लाजमी शेयर करें, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये देखो ना, सीधी बात है कि मायूसी ख़त्म उस वक्त होगी जब आप में विल पावर होगी, और विल पावर होगी तो फिर रोशनी भी आ जाएगी। अंधेरों के बाद रोशनी आती होती, ये लाजमी होती है, और एक दिन ऐसा आएगा कि हर तरफ रोशनी रोशनी होगी। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा हमें मैसेज दिया है। और कहते हैं कि हर नाकामी के बाद एक कामयाबी हमेशा आपका इंतज़ार करती है, और ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि हर स्याही के बाद एक सफ़ेदी है, हर रात के बाद एक सुबह है जो आपका इंतज़ार कर रही है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया जी।